ये तो आक्रमणकारी हैं, ये तो विध्वंसक हैं, ये तो विदेशी हैं, विधर्मी हैं। इन लोगों ने न केवल मुगल, मैं कह रहा हूँ 712 से तुगलक, खिलजी, तमाम, तैमूरलंग, चंगेज खान, ये उनकी संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति है। और इसका भी विभाजन होके पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, हम तो इसे भी वापस मिलाएंगे, पाकिस्तान को कश्मीर को भी मिलाएंगे। यानी मूल संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति अपनी संख्या में घट ना जाए, क्योंकि जहां जहां ये संख्या, जब जब ये संख्या घटी है, इस देश का विभाजन हुआ है। हम देश भर के सभी सनातनियों को इकट्ठा करना, और जो सनातनी से कुछ वर्षों पहले, कुछ सदियों पहले गैर सनातनी हो गए थे, उनको वापस सनातन धर्म में शामिल करना, ये हमारा उद्देश्य है। सुभाष चंद्र बोस जी की उस विषय पे आज कई सारे विषय यहाँ थे। मूल रूप से 1947 में, दुर्भाग्य से उस समय सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे, वरना ये स्थितियां बनती नहीं। भारत का विभाजन हुआ, धार्मिक आधार पर हुआ। धार्मिक आधार पर विभाजित भारत में जिन लोगों ने भारत को तोड़ा, ये कहा कि हम यहाँ नहीं रह सकते, सब साथ में नहीं रह सकते, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ। और उस विभाजन के बाद भी वह आबादी यहाँ बनी रही, जो कि उस समय की आबादी का लगभग 8% थी। आज वो आबादी बढ़ते बढ़ते 18% लगभग हो गई है, जबकि देश का मूल वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति का वाहक हिंदू समाज अपने ही देश में अपनी जनसंख्या घटाता जा रहा है, यानी उसकी आबादी का हिस्सा घटता जा रहा है। तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, इस विषय में सब लोग इकट्ठा हुए। यहाँ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ही नहीं, बल्कि तमाम हिंदू संगठन, तमाम सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन के लोग, महापौर यहाँ हैं, एक पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, और बाकी लोग भी हैं, समाज के विभिन्न लोग। उद्देश्य है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, वक्फ बोर्ड संशोधन नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से समाप्त हो। क्योंकि जिन लोगों ने, नवाबों ने यहाँ की जमीन पे कब्जा किया हुआ था, उन्होंने बोर्ड बनाकर उसे वक्फ कर दिया, दान कर दिया। पाकिस्तान चले गए, वहाँ हिंदुओं की, यानी जब मैं हिंदू कहता हूँ तो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, उनकी जमीन को, वहाँ की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ की वक्फ बोर्ड बनाकर चले गए, वक्फ करके चले गए, जो कि आज डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति उनके पास है। भारत का सबसे बड़ा भूमाफिया बना हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कुछ बातें कही हैं, सर्वे चल रहा है, 78% जो भूमि है वो गैर कानूनी है, उसे समाप्त, इसलिए वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं, इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरे देश भर में, देश के 400 जिलों में हम लोग जा चुके हैं। आगे आने वाले, यानी 798 में से 398 जिले और बचे हैं, उनमें हम जाकर इसके लिए समर्थन जुटा रहे हैं। महत्वपूर्ण लोग यहाँ हैं शहर के, वो सब इस पे एकजुट हैं, एक मत हैं, ये आपने देखा होगा। ये विषय है, कोई भी प्रश्न। आपने अपने स्पीच में इतिहास का जिक्र किया है, जिसमें आपने बोला है जो मुगल साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से रटाया गया इतिहास के जरिए। क्या चाहते हैं, हालांकि इतिहास में कुछ बदलाव किया जा रहा है, लेकिन आप किस तरह के इतिहास चाहते हैं? नहीं, जो भारत का इतिहास है, जो वैदिक इतिहास है, जो सनातन इतिहास है, ये तो आक्रमणकारी हैं, ये तो विध्वंसक हैं, ये तो विदेशी हैं, विधर्मी हैं। इन लोगों ने न केवल मुगल, मैं कह रहा हूँ 712 से तुगलक, खिलजी, तमाम, तैमूरलंग, चंगेज खान, ये उनकी संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति है। और इसका भी विभाजन होके पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, हम तो इसे भी वापस मिलाएंगे, पाकिस्तान को कश्मीर को भी मिलाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने भारत में गजवाए हिंद की सोच के साथ अधिक संतान, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन पे अंकुश भी लगाएंगे। अब ये सदी आने वाली, यहाँ से एक नया मोड़ है। पिछले 2014 के बाद वो स्थितियां आप धीरे धीरे बदलते हुए देख रहे हैं। आने वाली सदी हिंदू की सदी है, सनातन की सदी है, न केवल भारत, पूरे विश्व में ये सनातन की सदी, आगे सनातन बढ़ेगा। ये जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के तहत जो आपने स्पीच में बोला है, हमने जो सुना है, इसके तहत आपका उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण करना या विशेष समुदाय का समाप्ति करना? जनसंख्या का समाधान करना, यानी मूल संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति अपनी संख्या में घट ना जाए, क्योंकि जहां जहां ये संख्या, जब जब ये संख्या घटी है, इस देश का विभाजन हुआ है, इस देश के टुकड़े हुए हैं। अब पुनः वो जनसंख्या में न घटे, इसलिए हिंदू समाज कम से कम 2 बच्चे, अभी 1 महीने पहले एक महत्वपूर्ण संगठन के मुखिया ने कहा है, 100 वर्षों से वो संगठन, देश का सांस्कृतिक संगठन है, कि 3 संतान उत्पन्न करें। उसका कारण ही यह है कि हिंदू घटे ना, और जो 8 या 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन पे अंकुश लगा के उन्हें भी 2 बच्चे तक सीमित रखा जाए, यानी जो आबादी का संतुलन आज है वह बना रहे, वह अनुपात बना रहे, तभी ये भारत बच सकता है। और ये विश्व के लिए भी आवश्यक है। भारतीय संस्कृति अगर फले फूलेगी, उसका विस्तार होगा, तो पूरे विश्व के लिए ये आवश्यक है।
परिचय थोड़ा संक्षिप्त में दे दें। मेरा कोई बहुत महत्वपूर्ण परिचय नहीं है, ना वो परिचय महत्वपूर्ण है। मैं भारतीय वायु सेना से एक रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, किसान परिवार का बालक हूँ, और अब तो खैर बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। और एक संगठन जो आपने नाम लिया उसका मैं कार्य करता हूँ। दायित्व के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व वो महत्वपूर्ण नहीं है। तमाम देश भर के सभी सनातनियों को इकट्ठा करना, और जो सनातनी से कुछ वर्षों पहले, कुछ सदियों पहले गैर सनातनी हो गए थे, उनको वापस सनातन धर्म में शामिल करना, ये हमारा उद्देश्य है।